कि बिना शहादत के आजादी कभी नहीं आ सकती थी। बिना शहादत के आजादी कभी नहीं आ सकती थी और चरखे से अंग्रेजों की फौज नहीं जा सकती थी और चरखे से अंग्रेजों की फौज नहीं जा सकती थी। और जान हथेली पर रखकर कि जान हथेली पर रखकर जब वीरों ने हुंकार किया, आजादी की दुल्हन ने आना तभी स्वीकार आना तभी स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा सा मन से जुड़ जाइएगा। जो हाथ अभी भी खामोश रहे, आप भी अगर अपने हाथों को खोल लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, इधर उधर की लंबी चौड़ी भूमिकाएं नहीं बनाऊंगा। जो पढ़ता हूं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत सुंदर, स्वागत है सर, स्वागत है। 4 पंक्तियां और संभालिएगा। किस चीज की आवश्यकता है आज देश को? देखिएगा मैम कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। कि निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कविताएं लिखता नहीं हूं, सीधे 4-4 पंक्तियों में आप तक पहुंचूंगा। लेकिन जो लोग अभी तालियां नहीं बजा रहे, 4 पंक्तियां उनके लिए निवेदित कर दूं। भाई आपकी कंजूसी हमें निराश करिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतनी बारिश में इतने दूर से आए हैं आप और हम इकट्ठे हुए हैं, तो तालियों की गर्जना भी बहुत जोरदार होनी चाहिए। बहुत सुंदर। मुझे तो कोई समस्या नहीं है, इनकी जो कंजूसी है नहीं समस्या उत्पन्न करेगी। 4 पंक्तियों में बता रहा हूं कैसे उत्पन्न करेगी। अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर मन दीजिएगा कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगे। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगे। और पहले ही बता रहा हूं, बाद में न कहिएगा कि पहले ही बता रहा हूं, बाद में न कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगे। कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। कविता पे मेरी तो भैया अपना रिस्क है, जिसे प्यारी हो वो बजा लेना। मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। जितने लोग हैं बस आप लोग मन से सुन लीजिएगा, मेरा आना यहाँ पर सार्थक हो जाएगा। शहीदों के सम्मान में यहाँ पर खड़ा हुआ हूं। 4 पंक्तियां बताना चाहता हूं कैसे होते हैं मां भारती के लाडले। उनके परिवारी जन जब मेरे बीच में बैठे हुए हैं तो ये पंक्तियां और भी सार्थक होती हैं। स्वागत है सर, स्वागत है। कैसे होते हैं मां भारती के लाडले, कैसे होते हैं मेरे देश के सैनिक। कि आजादी तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। और वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, कि वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते। और शर्म से झुकाना पड़े, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे। भारती के लाल ऐसा काम नहीं करते। और समय पड़ने पे कटवाते निज शीश किंतु दुश्मनों को झुकते सलाम नहीं करते। समय पड़ने पे कटवाते निज शीश किंतु दुश्मनों को झुकते सलाम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात। लोग कह देते हैं भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। कोई कहता है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। कोई कहता है कि भारत का यान मंगल ग्रह पर चला गया, बहुत बड़ी बात हो गई। तब आपका छोटा भाई स्वदेश यादव आपके समक्ष खड़ा होकर बताना चाहता है कि एक कवि के लिए क्या बड़ी बात होती
होती है। और अगर यही बड़ी बात यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक देशभक्त श्रोता के लिए हो तो अपनी तालियों को खोलिएगा, इस कार्यक्रम को बड़ा बनाइएगा। मैं 4 पंक्तियों में निवेदित करना चाहता हूं क्या होती है बड़ी बात, कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। और गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। कि गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। और चैनलों पे बैठ, कि चैनलों पे बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं, देश हित खुद को मिटाना बड़ी बात है। और बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात, बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और संभालिएगा, एक मुझे जो लगता है कि आजकल जो परिवर्तन आए हैं, जो संस्कारों का कहीं हास हुआ है, उसका कारण क्या है सुरेंद्र भैया देखिएगा। पहले जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुलों पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे हम स्कूलों की तरफ बढ़ते चले गए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने लगे तो संस्कार खत्म होने लगे। तब 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि जब गुरुकुलों में हमारे यहाँ पढ़ाई होती थी तो क्या अंतर था। देखिएगा अमित भैया, कि संस्कार संस्कृति गुरुओं से सीखते थे, कि संस्कार संस्कृति गुरुओं से सीखते थे, शिक्षा दीक्षा पाके बुद्धिमान बन जाते थे। कि संस्कार संस्कृति गुरुओं से सीखते थे, शिक्षा दीक्षा पाके बुद्धिमान बन जाते थे। और ध्यान योग प्राणायाम, कि ध्यान योग प्राणायाम योगियों से सीखकर स्वास्थ्य बढ़ा के बलवान बन जाते थे। और गुरुकुल पद्धति से ऐसे थे निखरते के सूर्य के समान तेजवान बन जाते थे। बनते चरक व कराद और अष्टावक्र ऋषि दयानंद से महान बन जाते थे। बनते चरक व कराद और अष्टावक्र ऋषि दयानंद से महान बन जाते थे। और जब शहीदों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में आया, ये अंतिम 2 छंद हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी नहीं है और अभी बड़े बड़े कवियों को पढ़ना है, उनके सिर्फ भूमिका में खड़ा हुआ हूं। 2 छंद और अंतिम आप मेरे संभाल लीजिएगा। उससे पहले भैया एक छोटी सी भूमिका है कि जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। इस पर भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है। तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो फिर आपके हृदय में भगत सिंह के लिए जो आदर जो सम्मान हो उसे अपनी तालियों में तब्दील करना। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जा, घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। लेकिन जब ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन करता हूं, अगर निवेदन स्वीकार हो जाए तो अपना आशीर्वाद मुझ तक भेज दीजिएगा। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो, कि निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो, पन्ना धाय जैसे कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु
को, शेखर भगत की जवानी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। दो मुक्तक जो भैया मेरे सबसे ज्यादा प्रिय है और मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो लिखा, अंतिम दो मुक्तक आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि खुद भी युवा हूं और मेरे समक्ष भी युवा बैठे हुए हैं। दो अंतिम मुक्तक हैं, आप तक अगर पहुंच जाए, युवाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया है कैसा होता है मां भारती का युवा। स्वागत है, स्वागत है। कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। और भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।